तो कल हम लोग कर रहे थे किसी काम का कोई हिस्सा किया जाए। क्या कर रहे थे? किसी काम का कोई हिस्सा किया जाए, कोई भाग किया जाए। तो हिस्से के रूप में काम करने वाले आप लोगों को वही उदाहरण याद रखना है जो मैंने दिया था कि 10वीं में आपके 10 में से 3 नंबर आते थे तो टीचर कैसे लिखता था? 3/10। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एक सवाल मैंने कल करवाया, इसके बहुत सारे सवाल कराए थे लेकिन मिक्स वाला लास्ट एक क्वेश्चन कराया था, तो एक मैं और करवा देता हूँ। लिखो, एक किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है और बी इस काम का 1/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, चलिए। लिख लिया सबने? चलो करो। हाँ जी, कितना? अशोक 10 कितना आया? 10 दिन। 10 कितने लोगों को आज? हाँ यार, काफी सारे लोगों ने कर दिया। चलो, वेरी गुड। अब ध्यान देना भी, 2/3 का मतलब समझो, 3 मुंह कितना बीघा? 2 बीघा। कितना दिना? 10 दिनम। 3 मुंह 2 बीघा 10 दिनम, तो 1 बीघो 5 दिनम, 3 बीघा 15 दिनम। रिपीट करूंगा, ठीक है? तो एक और टाइम देखो कि 1 बीघो निकाला वो ये 10/2 5 दिन में, तो सारी टोटल कितना दिनम निकाल दे वो? 15 दिनम। और बी को देखो, बी 1 बीघो कितना दिनम काटा वो? 6 दिनम, तो सारी 5 बीघा कितना दिनम काट दे वो? 23 दिनम निकाल दो। तो ये बात मैंने कल भी समझाई थी आपको, यहां पर आपको 10 और 6 का एलसीएम नहीं लेना है, गलत हो जाएगा ना। टोटल टाइम का एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? टोटल टाइम का एलसीएम लेना है। तो ध्यान देना, 15 और 30 एलसीएम बोलो। 30 15 दूनी 30, 1 इस 30 को बताओ क्या बोलेंगे? टारगेट। इसको बताओ क्या बोलेंगे? औकात। अब बताओ, ए रोज की कितनी खोदी कट है? 2 बीघा। बी कितनी कट है? 1। ये दोनों भाई जागे 3 बीघा। काटने कितनी है? 23 बीघा। एक दिन में कितनी काटेगा? 3। तो 23 बीघा कितना नाम काट देगा? 10 दिन नाम काट देगा। 30 बटा में 3 कितना आ गया भाई? 10। कर लोगे? ये है आपका आंसर का। चलिए आज की अपनी हेडिंग लगाते हैं। अपने लास्ट पॉइंट है आज अपना मजदूरी का बंटवारा। हेडिंग लगा लो, समय काम मजदूरी में करना है अपने को, है ना। आज सबसे काम करवा लिया, ठेका पूरा हो गया, आज सबको मजदूरी देके विदाई दे देंगे। मिटा दो। हाँ जी बोलो। चलो भी सवाल लिखो। हेडिंग हमने क्या लगाई थी? मजदूरी का बंटवारा।
अब एक बात बताओ, एक आदमी रोज की 1 बीघा खोदी काटे और एक आदमी रोज की 5 बीघा खोदी काटे, अगर कायदे देखो जाए और सही न्यायपूर्ण बात करी जाए तो बताओ मजदूरी किन ज्यादा मिलनी चाहिए? 5 बीघा ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली ठेके दिहाड़ी को रूल हुई है सारा नहीं 300 रुपया जैसा वे काम कम करने वाला भी हो और ज्यादा करने वाला भी और मेरे पर आलसी भी हो है ना, बस पूरे दिन ये गल्ला में टपा देगा। तो आप काम जो को ज्यादा करोगे बिन मजदूरी ज्यादा मिलेगी और काम कम करेगा बिन मजदूरी कम मिलेगी। सिंपल बात है। मतलब झकेगी औकात ज्यादा हो बिन मजदूरी ज्यादा मिलेगी और झकेगी औकात कम हो बिन मजदूरी कम मिलेगी। तो मजदूरी को जो अनुपात है वो औकात के अनुपात के बराबर होगा। मजदूरी का अनुपात किसके बराबर होगा? औकात के अनुपात के बराबर होगा, यानी कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। तो नंबर 1 बात, मजदूरी का अनुपात कार्य क्षमता, यह सिंपल शब्द लिखता हूं ना, औकात के अनुपात के बराबर होता है। औकात के अनुपात के बराबर होता है। मजदूरी औकात के अनुपात के बराबर होती है। औकात ज्यादा होगी तो मजदूरी ज्यादा होगी, औकात कम होगी तो मजदूरी कम होगी। अगली लाइन देखो, औकात का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। इस लाइन की भी अपने को कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। तीनों लाइनें इकट्ठी लिख देता हूं। औकात और समय हमेशा उल्टा होता है, यानी टाइम ज्यादा लगेगा तो औकात कम होगी और टाइम कम लगेगा तो औकात ज्यादा होगी। समझाई बात? जिसकी औकात ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, ज्यादा कम लेगा, और जिसकी औकात कम होगी वो टाइम ज्यादा लेगा। इसलिए औकात और समय हमेशा क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और मजदूरी और औकात हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। जितनी आपकी औकात होगी उतनी ही आपको मजदूरी मिलेगी। लास्ट लाइन देखोगे, अब इन दोनों बातों से देखो, औकात और मजदूरी बराबर होती है तो औकात और समय में क्या रिलेशन होना चाहिए ये जो बताना है बस मुझे। औकात का अनुपात तो लिख दिया ना मैंने, सॉरी, मजदूरी का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। ये विपरीत होता है। समय के अनुपात के विपरीत होता है। मजदूरी का अनुपात औकात के अनुपात के बराबर होता है और समय के अनुपात के विपरीत होता है। ये तीनों बात औकात और समय भी विपरीत होता है, मजदूरी और समय भी विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि मजदूरी और औकात बराबर होता है। चलिए मिटा दूं। तो आज का हमारा पूरा का पूरा काम इसी तीनों लाइनों के, ये जो पहली लाइन है इस लाइन पे पूरी की पूरी क्लास पहली लाइन पे रहेगी। आप छूट गया? मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। कौन सी लाइन छूट गई? तो लास्ट लाइन क्या लिखोगे? मजदूरी का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। कितना सोचा समझी मत कर किया करो, फटाफट छाप दिया करो। मजदूरी का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। अभी तो आपको स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। मजदूरी का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। ठीक है ना? नहीं तो फिर गुस्सा ही आएगा चेहरे पे और कुछ नहीं रहेगा। देखो पहला सवाल, ए और बी किसी काम को करने से 20 दिन व 30 दिन
में कर सकते हैं, में कर सकते हैं। काम पूरा होने पर दोनों को 2000 रुपये मजदूरी मिली। तो बताओ ए को कितनी मजदूरी मिली? मजदूरी या ए का पैसा ज्ञात करो, कुछ भी ऐसा सब बता सकते। तो बताओ ए को कितनी मजदूरी मिली? ठीक है, लिख लिया सबने? चलो मैं करवा देता हूँ, एक तो पहला सवाल है, बाद में कर लेना। बताओ 2000 रुपये क्या चीज है? मजदूरी एक को मिली या दोनों को टोटल मिली? टोटल मजदूरी है ना। टोटल मजदूरी कितनी है? 2000। तो हम जानते हैं टोटल के सामने क्या जाएगा? टोटल जाएगा। अब इसने तो टोटल मजदूरी दे दी, अपने को टोटल मजदूरी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। कितना है बताओ? 60। 20 तिया 60, 23 दूनी 60। क्या अनुपात? ये 60 क्या है? टारगेट। अब देखो ये 3 और 2 है। अभी तक तो हमने देखो क्या बताया था मैंने, ये क्या होती है? औकात होती है। और ये मजदूरी भी होती है, क्योंकि औकात और मजदूरी बराबर होता है। ये एक, अब देखो यहाँ पे 2 मतलब है। एक दिन में खोदी कितनी काटे? 3 बीघा। तो ए ने मजदूरी भी कितनी मिलेगी? 3 रुपया। बी एक दिन में खोदी कितनी काटे? 2 बीघा। तो बी ने मजदूरी भी कितनी मिलेगी? 2 रुपया, क्योंकि जितनी थारी औकात है इतनी मजदूरी मिलेगी। सिंपल बात है। ए ने मजदूरी कितनी मिलेगी? 3 रुपया। बी ने मजदूरी कितनी मिलेगी? 2 रुपया। और दोनों भाई कश्य लेके जाएगा, तो शाम ने 5 रुपया लेके गया। ठीक है, आप 5 रुपया मजदूरी की है, दोनों की इकट्ठी मजदूरी है। सवाल आड़ो इकट्ठी मजदूरी कितनी बताओ? 2000 रुपया। तो बताएंगे सामने कौन जासी? 3, 2 या 5? 5। दोनों क्या कर देना? बराबर। कितना को मान काटा? 1 बराबर 2000 बेटे कितना है बोलो? 400। कितनी मजदूरी चाहिए? एक ही है। कितनी? 3। 1 को मान 400, तो बताओ 3 को कितना? 80। 4 किया 1200। क्या चीज? अगला सवाल लिखो। ये नोट हो गया सबका? एक और करोगे। ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 18 दिन और 24 दिन, 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने पर ए और बी किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने पर ए को 3600 रुपये मजदूरी मिली। काम पूरा होने पर ए को 3600 रुपये मजदूरी मिली। 3600, 3600 रुपये मजदूरी मिली। तो बताओ बी को कितनी मजदूरी मिलेगी? 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 अशोक,
चलिए लिख लिया सबने? बताओ कितना आया? 2700 सही है। काफी सारे लोगों का। लड़कियों किसी का उत्तर है? आप एक है? ठीक है। बिना तो सवाल करना छोड़ दिया कभी नहीं है। लग रहे हो? ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दो भी। अब एक बात बताओ, 3600 रुपया दिहाड़ी मिली कि नहीं? टोटल है या एक ना एक ही है? एक ना एक ही है। अकेले एक ही मजदूरी है, सिर्फ ए ने मिली है, ए और भी दोनों को नहीं मिली। अब बात है कोई गौर सुनो कोई। तो बताओ एक ही मजदूरी है, तो सामने भी कितनी मजदूरी राशि? एक ही। टोटल के सामने टोटल जाता है, ए के सामने ए जाएगा, बी के सामने बी जाएगा, अंतर के सामने अंतर जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, ए सारा काम कितना दिन हम करें? 18 दिन। बी 24 दिन। एलसीएम बोलो। आप बात कर लिए रहेगी। 18 चौका 24 दिया। अब एक बात बताओ, ए की मजदूरी कितनी है? बी की? दोनों की? लेकिन आप ना मुझे बताओ, 3600 के सामने 3 जासी या 7? 3 जाएगा या 7? ना 3 जाएगा ना 7 जाएगा, 4 जाएगा। क्योंकि किसकी मजदूरी है? एक की मजदूरी है, तो 4 जाएगा। बराबर कर दे। कितने का मान निकालेंगे? 1 बराबर 3600 बटा में 4। बोलो कितना है? 900 गुणा किसकी मजदूरी चाहिए? बी की मजदूरी कितनी है? 3 गुणा 3 करो भाई, 2700 रुपये उत्तर आ गया। अगर यहाँ पे अपने से पूछ लेता भी कुल मजदूरी बताओ, तो बच्चों हम 900 को गुणा किससे करते हैं? किससे गुणा करते हैं? 7 से गुणा करते हैं। 6300 रुपया। समझाइए बात। अगर ए की मजदूरी है तो ए बराबर रखना है, बी की है तो पिछले में हमने जोड़ के बराबर रखा। क्यों? दोनों का टोटल मजदूरी था। अगला सवाल उतार दिया। मिटा दो, लिख लिया सबने? लिखो अभी अगला सवाल। ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को कर्मस्य 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। काम समाप्त होने पर, काम समाप्त होने पर ए को, काम समाप्त होने पर ए को बी से, ए को बी से 1000 रुपए अधिक मजदूरी मिलती है। ए को बी से 1000 रुपए अधिक मजदूरी मिलती है। तो बताओ दोनों की मजदूरी का, तो बताओ दोनों की मजदूरी का योगफल कितना है? तो बताओ दोनों की मजदूरी का योगफल कितना है? तो बताओ दोनों की मजदूरी का योगफल कितना है?
बताओ दोनों की मजदूरी का योगफल कितना है। अब ध्यान लिख लिया सबने। अब इसमें एक नया शब्द आ गया, बताओ क्या। 1000 रुपए अधिक मजदूरी मिलती है। अब मैं एक दिन पहले भी बोल चुका हूं, अधिक, कम, ज्यादा, अंतर, इन सारे मतलब शब्दों का मतलब क्या होता है, घटाव। ये सारे शब्द घटाव होते हैं। तो 1000 रुपए क्या है, दोनों की मजदूरी का अंतर है। अंतर के सामने बताओ क्या आ जाएगा, अंतर जाएगा। 1000 रुपए दोनों की मजदूरी का क्या है, अंतर है। और अंतर के सामने क्या जाएगा, अंतर जाएगा। किस शब्द से पता लग रहा है कि ये अंतर है, अधिक से पता लग रहा है। अधिक शब्द ये बता रहा है कि ये अंतर है। अब बताओ ए सारो काम कितना दिन में करे, 12, बी 20, लघुत्तम बोलो 60, 12 पंजा 20 तिया। ए ने कितनी मजदूरी मिली, 5 रुपया। बी ने 3 रुपया। दोनों की मजदूरी को अंतर 2। बताओ अंतर के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, 1000 रुपये क्या है, अंतर है। अगर एक की मजदूरी होता तो मैं एक के बारे में सोचता, बी की होती तो बी के बारे में सोचता, टोटल होता तो टोटल के बारे में सोचता, जिसकी मजदूरी होती उसके बारे में सोचता। अब ये दोनों की मजदूरी का क्या है, अंतर। तो मेरे दिमाग में कहाँ क्लिक करना चाहिए, अंतर पे क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ इसके सामने क्या लेके जाएंगे, अंतर। ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। एक का मान निकालो, 1000/2 काट दो, 500 इंटू क्या पूछा है, योगफल। योगफल का मतलब बताओ क्या है, टोटल। 5 और 3 का टोटल बताओ कितना, 8। तो 500 इंटू 8 कर दो, 4000। अब एक बात बताओ, मौखिक बता दो, अगर एक आप पूछ लेता तो गुणा किससे करते हैं, 5 से। 500 इंटू 5 कितना हो जाता, 2500। बी का पूछ लेता तो 3 से गुणा कर देते, कितना हो जाता, 1500। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ, ये सारे झल्ले ही हो या तो मेरे को समझ में आ रहा है, उतार रहे हो क्या, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी उत्तर बता देते हैं, मैं पता नहीं पीछे रह गया, है ना। वो एक बार जाके कॉपी में बस एक बार रिवीजन मार देना, हल्का सा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे आप देख रहे हैं वो रिवीजन करते नहीं है, बस वो, है ना। हाँ, अरे थाना थोड़ी कह रहे हो, मैं सारा नहीं कह रहा हूँ, हाँ सारा कॉपी जाएगा, बता देगा बात। अच्छा अच्छा चलो मिटा दो मैं। चलो अगला सवाल लिखो, ए और बी को काम समाप्त होने पर क्रमशः 800 रुपए और 1000 रुपए की मजदूरी मिलती है, 1000 रुपए की मजदूरी मिलती है। दोनों मिलकर पूरा काम 10 दिन में समाप्त करते हैं। बताओ बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा?
ठीक है, इस बार बात सेम है, शब्द थोड़े अलग है। सेम बात को अलग शब्दों में कहा है ना। कितना आया? रुक जाओ, चलो अब मैं पीछे एक हेडिंग लगवाया था, याद हो तो। अगर सुन लो ध्यान से, मैं पीछे एक हेडिंग लगवाया था, याद हो तो। अगर औकात पहले से दी होती है तो सबसे पहले टारगेट बनाते हैं, वो बात याद है। और आज मैं क्या लिखवाया कि जो कार्य क्षमता होती है वो मजदूरी के बराबर होती है, यानी औकात उतनी होती है जितनी उसकी मजदूरी होती है। एक की मजदूरी कितनी है? 800, तो एक की औकात भी कितनी है? 800। बी की मजदूरी कितनी है? 1000, तो बी की मजदूरी भी, औकात भी कितनी होगी? 1000 होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ए और बी के मजदूरी की, किसकी बात करूं? मजदूरी की, तो बताओ क्या अनुपात बनेगा? 800 अनुपात 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 8 को बांटो, ये बोर्ड पे ध्यान नहीं है कई बच्चों का। 4 अनुपात 5। अब एक को मजदूरी कितनी मिलती है? 4। बी को मजदूरी कितनी मिलती है? 5। तो मेरे लाडले बच्चों बताओ औकात किस अनुपात में होगी? 4 अनुपात 5 में होगी। उल्टी किसने कहा? हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मजदूरी और औकात बराबर होता है, नहीं बोले हैं? पहली लाइन पढ़ के देख लो। अब बताओ, ए रोज की खोटी कितनी काट है? 4 बीघा। बी रोज की खोटी कितनी काट है? ए रोज की, बी रोज की, दोनों भाई मोटा पे कसी लेके जाएगा? 9 बीघा। कितना दिन में? 1 दिन में। 9 बीघा कितना दिन काटेगा? 1 दिन में। कितना दिन खेत गया बताओ? कितना दिन खेत गया? 10 दिन खेत गया। 1 दिन में 9 बीघा काटी, 10 दिन में कितनी काटेगा? 90। तो बच्चों टारगेट हो जाएगा 10 गुणा 9, 90। 90 की को बढ़ानी है, बी 1 लाख को बढ़ानी है भाई। तो 90 बटा, अब बोलो 90 बटा 5। तो बताओ ये कितने दिन आ गए? 18 दिन। तो कभी कभी मजदूरी पहले से दे के आपको समय भी पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा समय पहले देगा। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर समय दिया होता है तो औकात मजदूरी के बराबर होगी, यानी अगर औकात पहले है तो मजदूरी बराबर, और अगर मजदूरी पहले दे रखी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी? औकात के बराबर हो जाएगी। यानी औकात से क्या बना सकते हैं? मजदूरी, और मजदूरी से क्या बना सकते हैं? औकात। सूरतगढ़ से गंगानगर और गंगानगर से सेम बात है। चलिए एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं। ठीक है, नोट हो गया सबका? मिटा दिया जाए? वेरी गुड। चलो लिखो, ए और बी को काम समाप्त होने पर कर्मस्य 1500 रुपए और 2400 रुपए की मजदूरी प्राप्त होती है।
मिलकर पूरा काम 20 दिन में करते हैं, तो बताओ ए अकेला कितना समय लेगा? ए अकेला कितना समय लेगा? ये सवाल सारे बच्चों का सही होना चाहिए, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। क्या बेटा? औकात पहले से दी हो तो टारगेट बनाना है। परसों वाला पेज पलट के देख लो चाहे अभी, मैंने स्पेशल हेडिंग लगवाई थी, औकात का अनुपात दिया हो। चलिए हो गया कितना? 52। अब एक बात सुनो ध्यान से, ए और बी, ए की मजदूरी बताओ कितनी है? 1500। बी की मजदूरी बोलो 2400। अनुपात बनाओ 0 से 5 दिया, 8 दिया। ये किसका अनुपात? मजदूरी का। इससे किसका अनुपात बना सकते हैं बोलो? औकात का। 5:8। ए ने कितना रुपया मिला है? 5। बी ने, दोनों ने बोल जो रहे, दोनों ने कितना मिलेगा? 13 रुपया मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, औकात बतानी है। ए कितनी खोदी काटा को? 5। बी कितना बीघा काट सी? 8। दोनों जना मिल गए 13 बीघा खोदी काटा। कितना देना? एक दिन में। औकात हमेशा कितने दिन की होगी? एक दिन की होगी। औकात कितने दिन की होगी? एक दिन की होगी। एक दिन में 13 बीघा खोदी काटेगा। बताओ किससे लेके कितना दिन तक गया? 20 दिन तक गया। तो 13 गुणा 20 बोलो 260। अब बताओ 260 बीघा की कौन कटानी है? एक लाख कसियो पकड़ा देगा, खेत भेजागा, खेत बता देगा 260 बीघा को दिन जोधपुर साइड डालूंगा। ठीक है, तो 260 बटा 5 कितना बीघा से बोलो? 52। कितनी खोदी होगी? ठीक है, समझाएगी बात? चलो भैया आगे लिखो। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो लिखो, किसी काम को समाप्त करने पर ए को बी से 50% अधिक मजदूरी मिलती है। यदि बी अकेला ये काम 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करें? अब पिछले सवाल में जो मजदूरी थी वो रुपए में थी, फिक्स थी, और इस बार परसेंट में है।
इस बार मजदूरी परसेंट में है, इतना ही है और कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको ऐसे कहा है, गणित के पास 3 हथौड़े होते हैं, फिक्स मान, परसेंट और अनुपात। कभी वो फिक्स मान देता है, कभी परसेंट देता है, कभी अनुपात देता है। इन 3 हथौड़ों को वो किसी के भी सर पे मार सकता है। इस बार कौन सा हथौड़ा मारा है? परसेंट वाला। चलिए 50% अधिक का मायना बोलो। 50% अधिक का मतलब बताओ पहले तो। 10% अधिक का मतलब बता दो। 110/100। 10% कम का 90/100। कई टाबरन खुरान की जरूरत आ जाए। 5% अधिक 105। 50% अधिक 150/100। अब कौन से शब्द का इस्तेमाल करूं मैं? 150/100। 3/2। पहला बंदा कौन? ए। दूसरा बंदा कौन? बी। पहला बंदा ऊपर वाली संख्या, दूसरा बंदा बट्टा वाली संख्या। तो ए को कितने रुपए मिले? 3। बी को कितने मिले? 2। ए को कितने मिले? 3। बी को कितने मिले? 2। मजदूरी मिली। तो जितनी मजदूरी मिलेगी उतना ही आपका क्या होगा? औकात। मजदूरी और औकात क्या होता है? बराबर होता है। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ ये बात। मजदूरी और औकात बराबर होता है। मजदूरी फिक्स मान भी हो सकता है, जैसे पिछले सवाल में थी। मजदूरी परसेंट में भी हो सकता है, अगले सवाल में हो सकता है मैं अनुपात में डाल दूं। तो गणित के पास 3 हथौड़े होते हैं, फिक्स मान जैसे पिछले सवाल में था, परसेंट और अनुपात, और ये तीनों बार बार चलाता रहता है। आप देखो इधर, हाँ मजदूरी का अनुपात बोलो क्या है? शाबाश, 3/2। ए ने कितना रुपया मिला? 3। बी ने कितना मिला? 2। तो औकात का अनुपात बोलो। 3/2। ए कितना बीघा खोजी काट है? 3। बी कितनी काट है? 2। दोनों भाई कैसे लेके राशि? 5। अब बताओ 30 दिन खेत में कुण गेहूं 1 लो कसी ले गए ना, तो 1 दिन में कितनी काटी? 2 बीघा। तो बताओ जगह खेत में खोदी काटी वो कितना बीघा? 60 बीघा। देन टारगेट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60। यस। 23 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 60। अब 60 बीघा कितने ठेके दे दिया? ए प्लस बी दोनों दे दिया। दोनों कितनी काटेगा? 5। तो ए प्लस बी दोनों का टाइम कितना आ जाएगा? 60/5। कितना दिन आ जाएगा? 12 दिन। क्लियर है? वैसे बैठ रही है क्या बात? ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो, आगे बढ़ाते हैं बात। किसी काम को समाप्त चलो बोर्ड पे लिखता हूँ ना, ये मिटा दो। कर रहे हो क्या सवाल? आराम से नोट कर लो, आराम से बस बोल जाए करो कि मुझे नोट करना है, नोट कर लिया। 1/2। चलो ये तो सवाल और बता रहा हूँ। कुछ नहीं। चलो भाई कुछ नहीं। इस बार सवाल का आंसर कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? मैं पूछूंगा एक से, है ना? इस बहाने मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं हुई है जो नए आए हैं, उनसे बातचीत भी हो जाएगी और सवाल का आंसर भी देखो। ए को बी से 3 गुनी हाँ जी मजदूरी मिलती है। अरे कोई बात नहीं, 3 गुनी मजदूरी मिलती है, ठीक है? आगे चलिए। दोनों मिलकर पूरा काम 8 दिन में कर सकते हैं।
बताओ बी अकेला कितने दिन में? आंसर कोई नहीं बोलेगा, बहुत आसान सवाल यस सर। है ना। दिन में करें। इससे इजी सवाल की उम्मीद भी मत करना, इससे आसान सवाल आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, है ना। बहुत अच्छा काम है। ए शाना टॉपर 3/1 लिख कितना? याद ही को तो 3/1 अब बताओ 3 कोड लिखते हैं आगे, दिमाग में उल्टो करे। ये बकरी को पूछो। हाँ जी, कर लिया सबने? Yes, sir. अब मैं एक एक से पूछता हूँ, है ना। ठीक है, एक ही बच्चे देख रहे हैं। आप बताओ, आप 32 आपका, बैठ बैठ, आप बताओ आपका। अरे ये पड़ोसी है, कितना है? पहली बार मौका मिला है, निराश मत लौटाना मुझे। 12। अरे आपके पड़ोसी से पूछो, हुआ ही नहीं। शाबाश, कहाँ से समझ नहीं है बेटा आपको? 3 गुणी से समझ नहीं है। अरे बातें नहीं करो ये आपस में, 3 गुणे नहीं पता चला। आप बताओ भाई, कैप मास्टर। हाँ अरे पीछे, हाँ तो पीछे मत। कितना उतरा है? चाहे नहीं है। एक बात सही से बताओ, तुम्हें कुछ समझ में आता है? 3 गुणी, अच्छा 3 गुणी ले बैठी है, नहीं तो झंडा गाड़ जा। पीछे नीला जैकेट, 2 उत्तर है। शाबाश। शाहरुख खान बड़ा बत्ती है। 32 कितने बच्चों का है? शाबाश, मतलब मेजोरिटी है। चलो 3 गुणी को कैसे लिखेंगे बताओ? 3/1। 3 कोड़े 1। और मैं बार बार बताता हूँ, जब भी गुणा आता है तो बटा में 1 लिखते हैं। 2 गुणी को 2/1, 5 गुणी 5/1। अब बताओ ए ने कितना रुपया मिला? 3। बी ने कितना मिला? 1। तो बताओ औकात कितनी होगी? आई होगी? मजदूरी किस अनुपात में आई? 3:1। तो औकात भी किस अनुपात में होगी? 3:1 में। ए कितना बीघा खोजी काट है? 3। बी कितनी काट है? 1। दोनों भाई 4। एक दिन में 8 दिन खेत कुण गयो। ए देखो साफ साफ लिख रखा, दोनों मिलकर यूं ज्यादा साफ है ना। एक दिन में कितनी खोदी काटी? 4। 8 दिन आप कितनी काटी? तो जगह खेत में खोदी काट के आया, एक एक टप्पो मार के, वो कितना बीघा? 32 बीघा। अब आप 32 बीघा के ने ठेके देनी है बी ने। अब बताओ बी की औकात कितनी? अब एक है ना। अब बताओ 32 में कितना भाग लगाओ? कितना भाग लगाओ? 1 को लगा से 1 है तो कहीं को 32 से 33 भी आएगा नहीं। अब बताओ ए के लिए किसका भाग लगाएंगे? बताओ 32 में 3 का भाग लगाएंगे। कितना बोलो? 10 से 2 बटे 3। यहाँ भी कई बच्चे ऐसे जिनका 1 से 2/3 आता है। चलिए कोई बात। तो ये बात समझ में आई? तो ये मजदूरी गुणा में भी हो सकती है, परसेंट में भी हो सकती है, फिक्स आंकड़ों में भी हो सकती है। चलते हैं अब आगे। देखो ए बी सी, अब 3 लोगों पे आते हैं अपने। ए बी सी किसी काम को कर्मस्य 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन, 24 दिन, 30 दिन, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम समाप्त होने पर
तीनों को कुल मजदूरी 8,400 रुपए मिलती है। 8,400 रुपए मिलती है। 400 रुपए मिलती है। तो बताओ सबसे कम मजदूरी कितनी और किसको मिलेगी? उत्तर बोलना नहीं है। तो बताओ सबसे कम मजदूरी कितनी और किसको मिलेगी? सबसे मजदूरी कितनी और किसको मिलेगी? कितनी और किसको मिलेगी? हाँ जी बेटा, सबसे कम मछली कितनी और किसको? चलिए बच्चों, हुआ किसी से? किसको मिली सबसे कम? और कितनी? 2100 रुपए। उत्तर कितने लोगों का है? बाकी सब नीचे बैठे देखो, अब थे हाथ नीचे कर लो, बाकी कुछ नहीं। हाँ मैं बीच में जगह बैठे हैं, दिक्कत खटा रही है लोग, उत्तम आ रही है, समझ में को नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ खट रहा। हाँ दिक्कत आ रहा है। ये ऊपर भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नीचे मुंह करके बैठे हैं। खटा दिक्कत आ रही है, बता तो दो। लघुत्तम नहीं लेना था क्या? तो दिक्कत घटा हुआ है। चलो देखो इधर, ए बी और सी ए कितने दिन में करते हैं? 24, 30, 40। यार अब बोर्ड पे देखो, एक एक बात बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना। ये लिख लिया। अब क्या निकालना बताओ? लघुत्तम। अब ऐसा कोई भी स्टूडेंट, मैं फिर से क्लास में पूछ रहा हूँ, जिसको लघुत्तम ना निकालना होता हो बोल जाओ। आपको नहीं आता, आपको नहीं आता, ठीक है। 2 लोगों को नहीं आता, ठीक है। नहीं आता तो बेटा मेहनत करो, ऐसे लाइन मारो। देखो 24, 30, 40 असर है बेटा। 2 का भाग लगाओ 12, 15, फिर 2 का भाग लगाओ 6, 15, 10, फिर 2 का भाग लगाओ, फिर 3 का भाग लगाओ 1, 5, अब 5 का भाग लगाओ 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 किया 24, 15, 20। अब तो कहां से नहीं समझ में? इसमें कुछ समझ में नहीं आया। अब पता है कि मन में क्या चल रहा है? इनके मन में ये चल रहा है, ये तो समझ में आता है, इसका तो समस्या ही नहीं था, पर ये करे कौन कॉपी में? समस्या तो ये है। 10 सवाल अगर ईमानदारी से एलसीएम निकाल लोगे पेन से, तो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। ये सारे बच्चे 20 और 15 का 60 लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी उस पर मेहनत किया है। अब आप हम भी सोचे कि नहीं नहीं पड़ोसी तो मेरा लिख रहा है तो मैं भी लिख दूं, ऐसा नहीं होता। कुछ दिन ये मेहनत करनी पड़ेगी। 10 सवालों का ईमानदारी से एलसीएम निकाल लो। 11वें सवाल में आपको एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आंकड़े फिक्स हैं। मैं फिक्स एलसीएम बता देता हूँ। 36, 60, 72, 120, 180, 240, 96, 48, ये फिक्स है और यही आते हैं और यही आते रहेंगे। 10-12 तो सारे एलसीएम है पूरे चैप्टर में। ये समय का मजदूरी में चलेंगे, ये पाइप टंकी में चलेंगे, ये समय चाल दूरी में चलेंगे, सारे एलसीएम सेम है और सेम ही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बस मुंह लटका के बैठना है, करना नहीं है ना। और कुछ भी पूछ लो बताना नहीं है। 120 में भाग लो 5, 4, 3। अब बताओ इसको क्या कहेंगे?
औकात भी कहेंगे और मजदूरी भी कहेंगे। औकात भी कहेंगे, मजदूरी भी कहेंगे। अब बताओ कितना रुपया मजदूरी मिली? 8,400 रुपया मजदूरी। बताओ किन मिली है? किन्नर मिली है। टोटल है तो टोटल के सामने बताओ कितना है टोटल? 12। कितना टोटल? बराबर कर दो। एक का मान निकालो। 8400 बटे 12 700 इंटू। क्या बताओ सबसे कम मजदूरी किसको मिलेगी? सी को मिलेगी। तो मैंने पूछा था कि किसको? सी को। कितनी? तो गुणा कर दो। 7 2100। सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? एक को। कितनी मिलेगी? 3500। समझा गई बात? अगला सवाल लिखो। हाँ आराम से। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। अगला सवाल लिखो। किसी काम को समाप्त करने पर, किसी काम को समाप्त करने पर A, B, C को A, B, C को क्रमशः 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए की मजदूरी मिलती है। की मजदूरी मिलती है। यदि तीनों मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं तो बताओ बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? अब आगे ना बात याद। थोड़ी देर पहले जो हमारे बीच बात हुई थी वो बात है। 50 चलिए हो गया। विनोद कितना? अगला 50 आ गया उत्तर सबका। बहुत कम आवाजें आ रही है। शाहरुख खान 50। अब बोर्ड पे देखो तो ए बी सी की मजदूरी देखो 2000 अनुपात 3000
अनुपात 500, 3 जीरो से 3 जीरो। औकात भी किस अनुपात में आएगी बताओ? 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 3 है टोटल 10। अब देखो ओ कितना बीघा खोजी कट है? 2, ओ भाई, ओ भाई, तीनों भाई 10 बीघा। कितना दिन? 15 एक दिन में 10 बीघा काम 1 दिन में। औकात 1 दिन की होती है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हें नहीं याद रहेगा कि औकात कितने दिन की होती है ना? मैं 5-7 दिन से चिल्ला रहा हूँ, औकात 1 दिन की होती है ना? कितने दिन की होती है? 1 दिन की होती है। टारगेट अब बताओ 1 दिन में कितनी खोजी काटी? 10। कितना दिनों तक खेत गया? 15 दिनों तक खेत गया। बताओ कितना बीघा बनेगा? अब 150 की गुण बढ़ानी है। बी की औकात कितनी है? 3। तो बी का टाइम देखो, 150 बटे 3 कितना आएगा? 50 दिन। ठीक है, अगला सवाल देखो। विद्युत घर ए, कैपिटल ए लिखना है। विद्युत घर कैपिटल ए लगाना है। विद्युत घर ए 1100 यूनिट